हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसको यहाँ पे आज पूरा कंप्लीट टॉपिक नहीं लेके आए, क्योंकि टॉपिक मैंने पीछे वीडियो में डाल चुकी हूँ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है वो कैसे निकालते हैं, किन किन चीजों का अपने निकालते हैं। एक बेलन, एक आता है शंकु, एक आता है गोला, एक आता है घन और एक होता है घनाभ। यानी जो 5 चीजें हैं वो 9th और 10th क्लास है उनमें काफी पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है, बोर्ड की क्लासों में तो मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, ये जो 5 टॉपिक है इनके पृष्ठीय और क्षेत्रफल और आयतन अपने कैसे निकालते हैं, इनकी वीडियो मैं पीछे डाल चुकी हूँ। आज जो अपने लेके आए हैं वो लेके आए इनके सभी के सूत्र, क्योंकि जब सूत्र याद नहीं होंगे तो अपने क्वेश्चन है वो आसानी से हल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए आज जो इस वीडियो में मैं पूरे कंप्लीट है ये पांचों के जितने भी फॉर्मूले जो यूज होंगे 9th और 10th में वो मैं लेके आई हूँ। इसलिए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो इसमें अपने सबसे पहले ज्ञात करते हैं कौन सा सूत्र। अगर मैं बेलन की बात करूं, ठीक है, बेलन का सबसे पहले होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). ठीक है, उसके बाद आता है बेलन का आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय 2πr और r+h। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय। उसके बाद आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया। बेलन के 3 ही फॉर्मूले होते हैं जो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं शंकु की, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl। ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय। अगर मैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr+l। ठीक है बच्चों, वक्र पृष्ठीय हो गया संपूर्ण। फिर आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, ये हो गया अपना शंकु का आयतन। शंकु के 3 हो गए बेलन के, लेकिन शंकु की एक तीर्क ऊंचाई और होती है। शंकु की तीर्क ऊंचाई, तीर्क ऊंचाई को अपने एल से लिखते हैं, क्या होता है r² प्लस h की स्केयर, यानी त्रिज्या की स्केयर प्लस ऊंचाई की स्केल का अंडर। ठीक है, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी बेलन और शंकु के हो गए 3, इसके 3 हो गए, इसके 4। उसके बाद अपना 8th आता है गोला। अगर मैं गोले की बात करूं, गोले का हमेशा ध्यान रखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होता है 4πr की स्केल। और फिर 9 है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है अपना 4/3 πr की क्यूब। हमेशा ध्यान रखना जो गोला है उसका वक्र पृष्ठीय नहीं होता, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय होता है। अगर ये गोला आ गया, अगर अपना आ जाता है अर्ध गोला, ठीक है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमेशा ध्यान रखना अर्ध गोले का, अगर पूरी गोले का 4πr² है तो अर्ध गोले का 2πr² होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता है 3πr²। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पूरे गोले का 4πr² है, तो अर्ध गोले का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो सोचेगा कि 2πr होगा, लेकिन वहां पे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा? मान लो ये अपना क्या है अर्ध गोला है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं पूरे की, तो अर्धगोला इस हिसाब से 2πr² होना चाहिए। साथ में इसका परिधि का ये भी तो क्षेत्रफल है, जैसे ये गोला है तो वक्र पृष्ठीय क्या होता है, ये पूरा होगा, साथ में ये भाग भी तो होगा, ये पूरा राउंड में है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया πr² छूट जाएगा, तो 3πr। अगर मैं अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की बात करूं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr² होगा। उल्टा होता है, जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr, संपूर्ण पृष्ठीय होते हैं 3πr²। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अर्धगोले का आयतन, ठीक है, तो आयतन तो आधा हो जाएगा 2/3
4/3 का 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, ये हो गया 10वां, 11वां और 12वां। उसके बाद आता है अपना कौन सा टॉपिक, घन, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 6 इंटू भुजा की स्केयर। ठीक है, अगर मैं घन के आयतन की बात करूं, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, क्योंकि भुजा सभी में सेम होगी तो भुजा की क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्यूब हो जाएगी। उसके बाद आगे वाला अपना टॉपिक आता है घनाभ। अगर घनाभ के आयतन की बात करूं मैं, तो घनाभ में क्या होती है, 3 विमाएं होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय की बात करूं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है बच्चों, तो ये जो 9th और 10th का जो अपना टॉपिक है, 9th और 10th में सेम प्रश्नावली है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, लेकिन उसमें जो 9th क्लास है उसमें अपने गोला और शंकु 2 टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन जो 10th क्लास है उसमें गोला, शंकु और बेलन, साथ में घन और घनाभ 5 टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन फॉर्मूले दोनों क्लासों में मोस्टली यूज होंगे। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उसमें टोटल कितने हैं, 16 ही फॉर्मूले। अगर ये अच्छी तरह याद हो गया तो 9th और 10th की जो प्रश्नावली अपनी अच्छी तरह क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। तो अगर मतलब फॉर्मूला याद करना है तो उसको ऐसे करो, बार बार इसको याद लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो अपनी जो फॉर्मूले है वो आसानी से याद हो जाए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय। ये 2 जो टॉपिक है इनमें क्या होते हैं, क्वेश्चन है हर बार आता है। ठीक है, चाहे बोर्ड की क्लास हो चाहे 9th क्लास हो, एक तो शंकु का वक्र पृष्ठीय पूछता है, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय। इन दोनों क्वेश्चन है जो काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।